तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल राणा अनफिल्टर्ड। भाई आज जो वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं दैट इज फुकरा इंसान्स न्यू वीडियो ओपनिंग अ न्यू क्लोथिंग स्टोर। तो भाई सबका ही एक सपना होता है कि भाई एक बिजनेसमैन बन जाए, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करे। तो आई थिंक ऑन दोज नोट्स आई थिंक ये जो एंटायर इनके सीरीज जो चल रहे हैं, जो मैं स्टार्टिंग से इस सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब क्या प्रॉब्लम है ना कि एक बिजनेस तो खड़ा करना कौन नहीं चाहता है कि भाई अपने मर्जी का मालिक हो वो। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है पता है कि मेन है कैपिटल का, और किस चीज में बिजनेस करे, कैसे करें। तो वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी अगर आप बिजनेस रन करना चाहो तो भाई नया वीडियो आया है, चलिए देखते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई चैनल में बिल्कुल भी सब्सक्राइबर एक भी मतलब 3-4 सब्सक्राइबर है यार, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। तो ठीक है, बिना किसी देरी के चलो चालू करते हैं, देखते हैं भाई। चाहे आंधी आए या तूफान आए, कोविड आए या बरसात आए, कैसे भी प्रलय आए, भाई ये वाला जो बिजनेस है ना, ये कभी नहीं रुका। आज की वीडियो में हम करने वाले एक ऐसा बिजनेस जो लिटरली पता नहीं कितने सालों से चलता है और आगे भी चलता जाएगा। आज की वीडियो में हम खोलने वाले हैं एक थ्रिफ्ट स्टोर। वेलकम टू पार्ट 10 ऑफ टर्निंग ₹1 इनटू कार। और हम 9 पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत ही तो ये जो सीरीज चल रहा है ना, ये जो एंटायर जो सीरीज चल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस ओपन करता है तो उसका फर्स्ट ये तो रहता है कि भैया कैपिटल के कितने पैसे लगाएं, कहाँ से मिलेगा वो। और ये सीरीज जब चालू हुआ था कि 1 रुपए से चालू किया था एंड इज टर्निंग दैट इनटू अ 10 लाख रुपीज। तो मतलब एक 10 लाख रुपीज का कार उनको लेना है तो 1 रुपए से चालू किया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है एंड अगर ओरिजिनल वीडियो देखना है तो आई विल पुट द link of that video, all this video in my description. You can go and check it out. अलग अलग तरीके के बिजनेस करे भाई, कोई चीज नहीं छोड़ी। हम जोमेटो राइडर बने, प्रॉपर्टी डीलिंग करी है हमने। अगर 9 पार्ट्स आपने नहीं देखे तो यार लिंक दे रहा हूं, जल्दी जाके देख लेना। और हमने इन 9 पार्ट्स में कमाया ₹3,79,000। तो आज हम क्या 10 लाख रुपए कर पाएंगे और एक गाड़ी ले पाएंगे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। बट थ्रिफ्ट स्टोर होता क्या है? थ्रिफ्ट स्टोर वो होता है जहां पर एक ऐसा स्टोर जहां पर आप अपनी सेकंड हैंड चीजें बेच रहे हो। बेसिकली मैंने अगर एक कपड़ा पहन लिया, अब मेरा मन नहीं है इसको पहनने का, तो मैं इसको जाके थ्रिफ्ट स्टोर पे बेच सकता हूं। जो कपड़े ऑलरेडी लोगों ने यूज कर रखे हैं या फिर वो कपड़े जो थोक के भाव पे मिल रहे हैं, उनको लाना, उनको रिफर्बिश करना और उनको बेचना, हम ये वाला काम करने वाले हैं। और काम कर बट एक्चुअली में देखोगे, अगर बहुत ब्रांडेड कुछ ना हो, जनरली आज के दिन में कोई नहीं चाहेगा कि कुछ सेकेंड हैंड कपड़े आप पहनो, कि कोई एक बंदा पहना है और वो कपड़े आप पहनो। तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि मतलब मेरे को नहीं, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ये क्या ये बिजनेस चलेगा कि नहीं भाई, भाई से देखते हैं भाई। कर लोगे तुम? काम जासूस करेगा, मैं सिर्फ अपना दिमाग लगाऊंगा। हमेशा उसको तो आज फंसाता मैं है हूँ यहाँ यार। सरोजिनी नगर के अंदर, और यहाँ पे मैंने सुना है कि काफ़ी सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, लेडीज़ के और जेंट्स के भी। तो बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है आइडिया। अभिषेक भाई ने बोला कि भाई सरोजिनी जा, वहाँ शॉपिंग वॉपिंग क्या। लेकिन सरोजिनी में अगर आप उधर कभी गए हो दिल्ली, तो उधर जो मार्केट है ना, मतलब एक्सीलेंट मैं बोलूँगा। अगर सस्ते में किसी को शॉपिंग करना है तो भाई डेफिनेटली जाओ सरोजिनी। वहाँ पे मतलब ना ऐसे 100 रुपए में मिल जाएंगे कुछ ब्रांडेड कपड़े। आई डोंट नो, आई मतलब मुझे नहीं लगते हैं कि ब्रांडेड होंगे, लेकिन हाँ जो ओरिजिनल टैग वगैरह मतलब जैसे नॉर्मल होता है ना वैसे आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ उधर मतलब अगर आप इधर देखोगे कि जो चीज़ आपको ओरिजिनल शोरूम में 2,500 2,000 का मिल रहा है, कोई भी एक ज़ारा का टी शर्ट मान लो, नहीं तो एक जैकेट मान लो, वो उधर आपको 150 200 300 500 के अंदर तो भाई मिल ही जाएगा।
ओके गाइस, तो जब तक सरोजनी में जासूस किंग शॉपिंग करते हैं, मतलब वैसे मुझे उससे उम्मीदें कम है। मैंने उसको बोला भाई मेरे को फोटोज भेजते रहियो, फेस टाइम करते वही रहियो। कर आई सकता होप है। जासूस अच्छा अच्छा सामान खरीद ले। तब तक मैंने डिसाइड कर लिया है मैं अपना इंस्टाग्राम पेज बनाने वाला हूँ अपने थ्रिफ्ट स्टोर का, और मैंने उसका नाम रखा है वैम्प बाय एएम। रिवैम्प कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स, तो वैम्प मैंने वहां से ले लिया बाय एएम। एएम मतलब अभिषेक मल्हान। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉल करने वाला हूँ मॉडलिंग एजेंसी को। मैं उनको बोलने वाला हूँ कि बॉयज और गर्ल्स दोनों जो भी मॉडल्स हैं आपके अवेलेबल, वो उनकी फोटोज मुझे भेज दो, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई उनका फोटो शूट कराना पड़ेगा। तो जब तक मैं ये काम देखो, कपड़ा कुछ भी हो ना, उसका ब्रांडिंग अच्छा होना चाहिए। दैट इज द, अभी के दिन में अगर देखोगे तो कोई भी आप चीज कर रहे हो ना, उसका मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका मान लो आप एक रुमाल भी बेच रहे हो ना, अगर आप रणवीर कपूर से वो रुमाल बेचवाते हो या शाहरुख खान से वो रुमाल बेचवाते हो, तो वो जितने में बिकेगा, वो 10 रुपए ठेले में बेचोगे 10 रुपए का, वो भी बिकेगा, और लाख रुपए में बेचना चाहो वो भी बिकेगा भाई। तो मतलब मार्केटिंग एक प्रोडक्ट का, एक चीज का बहुत ज्यादा, मतलब एक इम्पैक्ट, मतलब वैल्यू बहुत इम्पैक्ट करता है उसमें, मार्केटिंग में। कर रहा हूँ। आई होप जासूस वहां पर अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स ले ले, क्योंकि भाई प्रोडक्ट में जान होगी ना तभी हमारा पेज चलेगा। भाई मेरे ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है तो भाई टी शर्ट तो मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सारे भैया बोल रहे original हो है। ओरिजिनल क्या भी है? हाँ ओरिजिनल है। ओरिजिनल कहाँ से लाए? चुरा के। तो चोर बाजार में होनी चाहिए थी दुकान। डांस हो जाए। मतलब कपड़े ऐसा है ना कि मतलब ओरिजिनल तो ऑब्वियसली वो नहीं है, लेकिन हाँ, बट यू विल नॉट रिग्रेट इट। यूं करो, देखो यूं। अरे यार डांस में नहीं करता भाई। दो अगर देने हैं तो मैं डांस करना पड़ेगा आपको। एक रील बना लो। ओ माय गॉड, एलवी ओरिजिनल है। एलवी 150 रुपये में लो भाई। एलवी है, फेंडी है, और ये भी शायद कहीं देखा देखा लग रहा है मेरे को। भैया फाइनल रेट क्या पड़ेगा? 3 लूँ? 3 4 10 फिक्स प्राइस 20 145 है 148 ऐसे ही बार्गेनिंग उधर करना 149। होता इतना है। ज़्यादा तो डिस्काउंट? गाइस अभी मेरी बात हो रही थी जासूस से, उसने मुझे एक फोटो भेजी चश्मे की और पूछ रहा था कितने का होगा। मैंने देखा यार, मेरे को बड़ा मस्त लगा 150 चश्मा। रुपए, मैं मैंने कहा गेस होगा कर रहा यार हूँ 150 550 600 रुपए का। कहता भाई 70 रुपए का। मैं कहा 70 रुपए का इतना बढ़िया चश्मा। उसके दोस्त ने मुझे ये सेम हम लोग के कैलकाटा में एक जगह है ऐसा ही, एस्प्लेनेड नहीं तो न्यू मार्केट में, ऐसे ही एकदम गली में पूरा चश्मा ये वो सब मिलता है। उधर उधर जाओ, ऐसे कुछ भी जब पिक करोगे, मतलब रेवैन का ये वो, तो वो ऐसे बोलेगा भैया 2000 5000 ऐसा बोलेगा। तुम उसको बोलो भैया 100 रुपए दूंगा, होगा देगा, नहीं होगा छोड़ दो। कहाँ से 100 रुपए सर, ये 100 रुपए, भी 150 में फाइनल हो जाएगा। टॉप भेजी। कह रहा कितने होगी। मैंने उसका रेट कम बताया, क्योंकि भाई सरोजनी में सस्ता माल होगा। मैंने बोला 250 300। कह रहा 100 रुपए की। मैं कहा भाई तू अपना काम बहुत बढ़िया कर रहा है, तू करता रहा, ऐसे सारी चीजें उठा के लिया, क्योंकि मुझे वो देख के चीजें इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा है बिक जाएंगी। तो अब मैंने मॉडलिंग एजेंसी को बोला था कि भाई मेरे को भेजो प्रोफाइल्स। उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रोफाइल्स भेजी हैं। अभी बीच में मैंने एक लड़की है परिनीता की प्रोफाइल है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके लड़कों में मैंने एक लड़का है प्रथम, उसकी प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली। मुझे लग रहा है कि ये मतलब अच्छे लगेंगे, फेस बनेंगे वैम्प्ड बाय एएम के। लेट्स डू सम लेडीज शॉपिंग, यू नो गाइस। लड़कियों के तो उधर मतलब ट्राई रूम है क्या एकदम अंदर? ट्राई कर लेता है भर मैं एक के बार। माल रहता है उधर। कैसा लगता है? मैं बढ़िया है। कितने की? यहाँ फिक्स प्राइस। अब तो डिस्काउंट लेके ही मानूंगा ना, तो लेना ही नहीं सामान। कितने के भैया? 100 रुपये 50 में? नहीं 90 दोगे? 50 चाहिए है। 80 रुपये दो। 50 10 60 रुपये देना मत बोलना। 50 लवने का। फाइनली 5 दे दो सेट। तो गाइस जासूस जितने कपड़े लेके आया था, मैंने सबसे पहले उनको लॉन्ड्री में भेज दिया था, एंड अब वो लॉन्ड्री से वापसी आ चुके हैं। एंड भाई तुम ये कपड़े देखो, OMG भाई ये डेफिनेटली लॉन्ड्री तो करना ही चाहिए ऐसे जगह पे जब आप शॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई मॉल से लाए। मॉल्स में भी आजकल इतने लोग ट्रायल वगैरह करते हैं ना, तो आप कुछ भी नया खरीद के ला रहे हो तो डेफिनेट मस्ट एक वॉश वगैरह करवा लो भाई।
क्रॉशेट शर्ट है भाई, तुम लोग गेस करो कितने की होगी। इतने बढ़िया ये शर्ट है। जेन्युइन भाई 150 रुपए की लेके आया हमारा भाई। ये शर्ट है 100 रुपए की है। और ये मैं भाई जब ब्रांड से खरीदता हूँ भाई, मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ 1500 2-2000 रुपए की हाँ, खरीदी 1500 नहीं है। भाई 2000 लड़कियों तो के लिए भी काफी अच्छी शॉपिंग करके आया हमारा भाई। ओहो वाओ स्मार्ट। भाई लड़कियों का ये कपड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं पिद्दू पिद्दू से। मैं ये वाले कपड़े पहले भेजने वाला हूँ सीधा मॉडल्स के पास और इनका फोटो शूट कराने वाले हम कल। एंड अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, हम वैम्प्ड बाय एएम की पैकेजिंग रेडी करवाने वाले हैं। तो जब तक इनका शूट होगा तब तक हम पैकेजिंग रेडी करेंगे। तो लेट्स गो गाइस। You see the drip, I'm fitted up. देखो Hop in my car and a giddy up. गाइस फोटो शूट के मैंने 150 रुपए के कपड़े लाया, 10,000 रुपए का मार्केटिंग में खर्चा करवाया और वो प्रोडक्ट बेचेगा भी 1000 रुपए में। ये है मार्केटिंग का पावर। BTS देखे काफी अमेजिंग फोटो शूट हो रहा है। बस अब बारी थी पैकेजिंग की, तो उसका जिम्मा मैंने दिया था नितिश को। इसने मुझे बहुत सारे डिजाइन भेजे थे बट मुझे यही वाला पसंद आया था, एकदम ब्लैक जिसके ऊपर लिखा हो व्हाइट से वैम्प्ड बाय एएम। और ये मतलब काफी सिंपल एंड सोबर है और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई घर पे मेहनत की हुई है। तो इसने कुछ पैकेजिंग रेडी करी है। तो क्या क्या ऑप्शंस है बता भाई। तो हमारे पास ना ऑप्शंस है जिपर पाउचेस के, जिसके अंदर हम ना वो डाल सकते हैं शर्ट डाली सीधा और वैम्प्ड बाय एएम लगा दिया। जैसे जैसे मैंने करके रखा था पहले ही वैम्प्ड बाय एएम ऐसा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन मैंने एक और रेडी रखा हुआ है तेरे लिए। ब्राउन का पेपर एक्स्ट्रा लगा दिया और उसके अंदर ये निकलेगा और इसके ऊपर भी वैम्प्ड बाय एएम लगाया ना, ये लगाना। तो हमने स्टिकर्स इसलिए छपवाए इसके क्योंकि भाई इस पे प्रिंटिंग कॉस्ट ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम प्रिंट करने लग जाते हैं ना तो बहुत रेट बढ़ जाते हैं। सब चीज़ का जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो A to Z सब चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पैकेजिंग कितने का पड़ रहा है, मार्केटिंग में कितना खर्चा कर रहे हो। ये सारे चीज़ क्या होता है ना, प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, अभी लोग बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं कि भाई लॉजिस्टिक में कितना खर्चा होगा, नहीं तो अभी पैकेजिंग वगैरह में कितना खर्चा हो रहा है, वो किधर से करवा रहे हो। तो ये सारे कॉस्ट इन्वॉल्व करके तब जाके फाइनली आप कुछ 2 रुपये प्रॉफिट करोगे, 10 रुपये, मतलब जितना भी आपका जितना भी मार्जिन है, तो वो देखते हैं बाद में। और हम साथ में ये देने वाले हैं थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस। खर्चा बढ़ा, मेरा खर्चा बढ़ा। अरे ये तो 1 रुपए का है। एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। जब आप एक बिजनेस करने जाओ ना तो आप लोग समझते नहीं हो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर वो रुपए बचाना, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। इसके बाद बस हम क्या करेंगे, अपना फोटो शूट आने की वेट करेंगे और जैसे वो आएगा इंस्टाग्राम पेजेस पर डालेंगे और धूम मचाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ओ वो तो हम कमा ही लेंगे, मुझे मिलेगा क्या शेयर? बाद में आता हूं। ओके गाइस, तो सारी रील्स मेरे पास आ गई है, पूरा फोटोशूट मेरे पास आ गया है, एकदम रेडी होके रेडी टू अपलोड वाला सीन है सारा। मैं तुम्हारे को 1-2 रीलें दिखाने वाला हूं। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई साहब कमाल। मैं कह रहा हूं आउटफिट टॉप नॉच, एडिट टॉप नॉच, एक नंबर सच में मतलब क्या लग रहा है, मतलब कि बहुत ही ये मूवी में चल जाए ऐसे कपड़े, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है। की रील लग रही है मेरे को। तो एक और दिखा देता हूं तुम्हारे को। आई होप अब हमारा जो इतनी मेहनत करी है, इतने दिन हमने ये रंग लाए, अब मैं खर्चे का एस्टिमेट करने वाला हूँ। और मुझे ना एक चीज़ जो लगा एंटायर इससे कि पता है, जो ये एंटायर सीरीज मतलब फुकरा इंसान के चैनल में पूरा सीरीज है, मुझे लगता है पता है, जब आपके पास 1 रुपये हो, उससे जब आप 100 रुपये कमाते हो ना, वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। मतलब आपके पास 1 रुपये है और आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो कितना गुना ज़्यादा आप कमा रहे हो। मतलब आप आपके हिसाब से करो, जब आपके पास 1 लाख रुपए है, उससे आप 1000 रुपये अगर कमा रहे हो ना, तो वो बहुत ही मतलब 1 लाख रुपए से आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, इट इज़ मतलब बहुत इजी है। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 1 से 1000 रुपये का जो स्ट्रगल था ना, वो मतलब देखने लायक होता है और वो यादगार होता है कि भाई अभी मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे देखो मेरा चैनल में अभी सब्सक्राइबर 4 है, तो ये 4 से 1000 करने वाला जो ये होगा ना, कि वो बहुत ही टफ है। मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ये डालते जाओ एफर्ट लगाते जाओ,
कब होगा किसी को पता नहीं, लेकिन जब 1000 हो जाएंगे ना, 1000 से 1-2 बढ़ना बहुत ईजी है, लेकिन 1 से 1 बढ़ना, 1 से 100 बनना ना, वो बहुत मुश्किल है। एवरी डे इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करने वाला हूँ, एक एक दो दो करके। तो लेट्स सी हमारे को क्या रिस्पॉन्स। फिर हमने लगातार 10 इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करो, बहुत मुश्किल फेज चल रहा है ये, तो सब्सक्राइब करो। ये रंग लाए। तो अब मैं खर्चे का एस्टिमेट करने वाला हूँ और एवरी डे इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करने वाला हूँ, एक एक दो दो करके। तो लेट्स सी हमारे को क्या रिस्पॉन्स। फिर हमने लगातार 10 से 15 दिन तक इंस्टाग्राम पे हमारे प्रोडक्ट्स की रील अपलोड की। ओके गाइस, तो लास्ट 15 दिनों से हम रेगुलरली रील्स पोस्ट कर रहे हैं, फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, बट हमारे पेज पे ज्यादा कुछ रिस्पांस नहीं है, सिर्फ 10 फॉलोअर्स हैं, जिसमें से हमारे को 2 ऑर्डर मिल गए हैं। 2 ऑर्डर में हमने 150 रुपए की शर्ट 499 की बेची है और 120 की टॉप हमने 399 की। तो मतलब हमारी ओवरऑल रेवेन्यू अभी 900 रुपए से 2 रुपए कम है। बट मुझे पता था यार अभी हमारा पेज इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि न्यू पेज है, उस पर एड्स चलानी पड़ेगी, ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज करने पड़ेंगे, लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगेगी इस पे। बट उससे पहले हम टोटल एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमने भाई कितना पैसा खर्च लिया है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली हमने टोटल मॉडल कॉस्ट हमारे को लगी है 7000 रुपीज। हमने मॉडल को आर्ली बेसिस पे बुलाया था, तो किसी मॉडल को 800 रुपए दिया, किसी को 1000 दिया, किसी को 1500। कपड़े कितने का खरीदा होगा, हर एक 100 रुपए 150 रुपए ऐसे, और उसके मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया, 7000 रुपए दिए हैं। उन किसी की 10 फोटोज खींची, 20 खींची, और हमने टोटल कैमरामैन को 4000 रुपए दिए। एडिटिंग कॉस्ट हमने पूरा बल्क में एडिट्स उठा लिया था, हमने उसको बोला भाई 4000 रुपए देंगे, 20 एडिट्स तेरे को निकलवा के हमें को देनी है। उसके बाद हमने क्लोथिंग जो हमने सोर्सिंग करी है उस पे जासूस ने 12370 रुपए लगाए थे। पैकेजिंग कॉस्ट हमारी लगी है 100 पैकेट्स की 1000। तो अब मेरी बात समझना, अगर आप लोग भी ये बिजनेस करो, पैकिंग आप इनिशियली छोटी मतलब छोटे अमाउंट में पैकेजिंग नहीं मिलेगी, क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ती है। बट उसका एक तरीका, जैसे इंडिया मार्ट पे आप लोगों को कॉल करो और उनको बोलो भाई हम बहुत बड़ा धंधा बनाने वाले हैं, मतलब उनको बड़े सपने दिखा दो और बोलो कि बट इनिशियली हमें सिर्फ सैम्पलिंग के लिए चाहिए। उसके बाद कोरियर कॉस्ट हमारे को 100 किलोमीटर के अंडर 50 to 100 रुपीज की पड़ रही है डिपेंडिंग ऑन द वेट। उसके बाद हमने 2 डिलीवरीज करी है जिसकी हमारे को टोटल कॉस्ट 160 रुपीज लगी है। तो टोटल तो इस पे भी ये बिजनेस क्यों इतना स्ट्रगल करता है, ये वाला बिजनेस स्पेशली, मुझे लगता है जो कस्टमर के पास जब भी प्रोडक्ट पहुंचा तो उसको पसंद आया, नहीं पसंद आया, वो रिटर्न कर दिया, तो उसमें ना फिर से आपको ये जनरेट करना पड़ेगा कि भाई उधर से जाओ, उसको पिक करो, फिर मेरे ये लोकेशन पे भेजो, फिर कस्टमर को भी पैसा रिटर्न करना है। तो ये वाला पार्ट ना, मतलब इनिशियली ये बहुत बड़ा एक पंगा है। खर्चा अभी तक हमारा है 28,530 और इसमें हमारा प्रॉफिट जितना भी है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, अराउंड 60-70% आएगा। बट प्रॉफिट ज़्यादा से कुछ नहीं होता अगर आपकी सेल्स ज़्यादा नहीं है। तो सेल्स बढ़ाएंगे, एड्स चलाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि भाई जब आप ऑर्डर रिसीव करते हो ना तो एक स्टोरी डाल दिया करो कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो उससे ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो एक करते हैं, लेट्स गो। स्टोरी वाले आइडिया ने कुछ कमाल दिखाया, हमारे प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए। बट अभी भी उस स्टेज यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है, क्योंकि भाई इतना टाइम हो गया, हमने अच्छी सेल्स करी है, लिटरली हमारी टोटल सेल्स रही है 47,150 की। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है इस बिजनेस में, बट ये बिजनेस ना सारा क्वांटिटी के ऊपर है। अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना तभी आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप, और ये भी क्या दिक्कत है ना कि मान लो मैंने ये वाला शर्ट लिया है, अभी मैं ऐड तो डाल दिया सरोजिनी से उठा के, प्रॉब्लम क्या है इसका, किसी को चाहिए एम, किसी को चाहिए एल, फ्री साइज करके तो नहीं बेच सकते हो ना। हर एक बॉडी टाइप ये वो, मतलब कितना मोटा है कितना पतला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन्वेंट्री का ना बहुत ज़्यादा इसमें खेल है। आप लोगों इतना टाइम हो गया, हमने हमारा पहले टोटल खर्चा था 28,530, उस पर हमने 5,000 रुपये और ऐड चलाई, तो टोटल कॉस्ट हो गया 33,530 का, और टोटल सेल्स हमारी है 47,150। तो हमारा जो प्रॉफिट बचा एक महीने इतनी मेहनत करने का वो सिर्फ और सिर्फ 13,620 है। तो हमारे को प्रॉफिट और इंक्रीज करना पड़ेगा
एंड पहले मैं सोच रहा था कि बिजनेस बंद कर दूं, बट मैंने ये रियलाइज करा कि यार अगर तुम देखो हमारी सेल तो अच्छी है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, इट्स जस्ट दैट कि हमारा इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अब हमने ये डिसाइड करा है कि मैं अब इस बिजनेस में गैजेट्स भी ऐड ऑन करने वाला हूं। हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं इस देश में, इस शहर में, जहां पर तुम जाके जो टेक्नोलॉजी है, वो गैजेट्स है, वो खरीद सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइसेस में, जिसका नाम है चोर बाजार। ओके गाइस, चोर बाजार के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा पॉकेट बाजार है क्या एक्चुअल में। यार मेरे को भी नहीं पता, मैं ना YouTube वीडियोस बहुत सारी देख रहा था कि ये है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाऊंगा चोर बाजार ना तो मेरे साथ ही कोई चोरी करके भाग जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये मतलब थोड़ा, मतलब क्या है ना, आपका रेपुटेशन भी थोड़ा ये इस पे इफेक्टेड हो सकता है। क्या है कि मैं ऑब्वियसली चोर बाज़ार से एकदम ओरिजिनल एप्पल का आईफोन तो आप नहीं लाओगे, तो आप कुछ फर्स्ट कॉपी, ये कॉपी, वो कॉपी लाए, ठीक है। और उसके बाद उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मान लो इनिशियली वो प्रोडक्ट नहीं चला, तो कस्टमर किसको गाली देगा? वो सब भी झेलना है भाई। भाई मुश्किल चोर तो बाजार है। तो यार बड़ा यूनिक जगह, मुझे भी जाना चाहिए। बट फिर मैंने अपनी टीम से डिस्कस करा, उन्होंने तो मुझे बोला कि आसान चोर बाजार है। जाने के लिए ना हमारे को एक चोर जैसे दिखने वाला आदमी ही चाहिए। भाई मुझे क्या क्या बनाओ यार, तुम मेरे को एक बार ये बता दो। सब तू ही तो है, सब मैं ही हूँ। पर मेरे दिल की धड़कन भी तो तू ही है। ये बात तो दिल को छूगी, दिल को छूगी बात। ब्रो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, वन लाइफ फॉर सच में। जासूस के। अब तेरा टास्क क्या है? सुबह 4 बजे उठना है, लोकेशन में तेरे को भेज दिया है, चोर बाजार जाना है और ऐसा सामान लेके आना है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आना है जिसकी तस्करी हम इतनी जल्दी कर ले, मतलब 100 200 रुपए की चीज 2 हजार में बेचे, प्रॉफिट बनाए। यार मुझे गाड़ी चाहिए यार। फुकरा इंसान द स्मगलर। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया यार चोर बाजार के अंदर और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता सस्ता और बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है। तो भाई अभी मैं क्या वो ओरिजिनल है? ये भी तो बताओ। यहाँ चोर बाजार में बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है, ये वो ओरिजिनल है क्या वो? लोकेशन पे घूम रहा हूँ, अभी तक तो मेरे को कोई सामान पसंद आया नहीं है। यहाँ जूते वूते रखे हैं पर ये काफ़ी यार लोकल से हैं। ये कितने का भैया? 1300 में तो ओरिजिनल आ जाता है। ये ओरिजिनल 15,000 का है। तो देख लो भाई 15,000 की शक्ल। कितने का भैया बैग? तो बैग सही लग रहा है भाई, वुडलैंड का लेदर है, जेन्युइन लेदर। कौन बोलेगा अपना प्रोडक्ट तो मैंने डुप्लीकेट काफ़ी सारे है? आइटम देखे हैं और काफ़ी मुझे बहुत पसंद आए और काफ़ी मैंने ना सेलेक्ट करके वहाँ रखवा दिया उन दुकानदारों के पास, क्योंकि यार अब मैं उठाए घूम नहीं सकता हर एक आइटम को। कितने के भैया ये? 250 रुपये ओरिजिनल है। और ये एयरपोर्ट से एक ना बेंगलोर पे बहुत एक होता है, अगर आप मान लो रोड में कहीं पे घूम रहे हो ना, सडनली आएगा ऐसे हाथ में, भैया चाहिए क्या? क्या हेडफोन है एकदम एप्पल का, ये वो, तो आपको लेना है। नहीं तो म्यूज़िक सिस्टम, सोनी का म्यूज़िक सिस्टम है, बाहर प्राइस है 50,000, आपको मैं 15,000 में दे दूँगा। वो स्टार्ट ऐसे करेगा। तो ना तो वो, मुझे तो नहीं लगता वो ओरिजिनल हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉसिबल नहीं है। और आप अगर मान लो वही 15,000 का चीज़ आप 2,000 में खरीद लिए, 2,000 के हिसाब से वो ठीक है, जितना दिन चले चले, ऐसा मतलब वो है। आपको बस पैसे फूकने हैं, तब आप ऐसे प्रोडक्ट ले लो। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता है कि अगर सस्टेनेबल बिजनेस करना है, बिजनेस का मेन फोकस क्या है? ट्रस्ट। तो अगर कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बिल्डअप हो रहा है कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट चिपका रहे हो, तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ करना है ना, कि अरे भाई मैं एकदम 100 रुपये का लाया और मैं 10,000 का बेच दिया, ये आपको बेनिफिट देंगे शॉर्ट टर्म में। आपको 3 महीना चलाना है, 6 महीना, उसके बाद बंद करके फिर दूसरा कुछ करना है, आप इनिशियली मनी जोड़ रहे हो, उसके लिए ये जो बिजनेस है ये ठीक है। आपको अगर सस्टेनेबल बिजनेस करना है ना, तो बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा ये। 550 रुपये। ये बढ़िया लग रहा है भाई। उसको 100-200 रुपये में खरीदा होगा। सामान लेके आया है चोर बाजार से, बहुत ही ज्यादा क्रेजी सामान भाई। लिटरली उसने मेरे को यहाँ पे प्राइजेस भेजे हैं। वो ये एयरपॉड्स लेके आया 300 रुपए के ब्रो, 300। आई कांट बिलीव, मतलब अगर फर्स्ट कॉपी भी आती है ना तो वो 2-2.5 हजार की आती है। ये लेके आए
ट्रिमर, गोल्ड ट्रिमर भाई, ये लेके आया है 300 रुपए का। भाई मन कर रहा है मैं ही ले लूं 300 रुपए में इस चीज को। तो यार सैंडविच मेकर लेके आया है ये 250 रुपए का। और ये ऐसी कमाल कितनी का चीज सारी लगा चीजें मुझे, हैं 250 जो ये लेके आया है। यहाँ पर एप्पल की वॉच भी है अल्ट्रा, ये वो वाली वॉच है जो लोग गिफ्ट में देते हैं ना, फ्री में ले लो जी, फ्री में ले लो। बट मैंने उसको बोला कि भाई तू ये सामान तो लेके आया ही है, बट तू अभी गफार भी चले जा। जब तक मैं इन प्रोडक्ट्स को OLX पे लिस्ट करता हूँ, जासूस गफार में यूनिक और सस्ते प्रोडक्ट्स को ढूंढता है। तो भाई सबसे पहले मैं देखने वाला हूँ यार कि हमें कोई बढ़िया सा एक गेमिंग हेडफोन मिल जाए तो मैं खरीदूंगा वो, और हमें छोटे मोटे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी लेने हैं। गफार मार्केट, मुझे नहीं पता इसके बारे में। गेमिंग हेडफोन होंगे तो भाई यहाँ पे तो रेट बोल रहा है 1500 रुपये गेमिंग हेडफोन की, तो जो कि बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं इतने के 1500 रुपये के हेडफोन। मैं ओरिजिनल सोच रहा हूँ 250-300 तक का मिल जाए तो बढ़िया बात बनेगी, तभी प्रॉफिट बनेगा। एयरपोर्ट की लेकिन कुछ भी हो ना, ऐसे अभी क्या है ना, ऑनलाइन आके आप घर में बैठ के कुछ भी चीज़ अगर ऑर्डर करके ले रहे हो ना, वो ना मज़ा नहीं है। आप सेम चीज़, मैं अभी मतलब ये चीज़ मैं बहुत मतलब एक रियलाइज़ कर रहा हूँ कि सेम चीज़ मैं जब ये रिलायंस डिजिटल में जाके, शायद वो हो सकता है कि भाई 200-500 ज़्यादा जाए, लेकिन वो जो मज़ा है ना जिसको पहले मिलता था, वो मिला मुझे बहुत दिन बाद। तो मतलब मुझे अच्छा लगा यार, मतलब ऑनलाइन में शायद कुछ कम ही मिल रहा है कि कुछ कम पैसों में मिल रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन जाके जो खरीदने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग मज़ा है भाई। क्या एयरपोर्ट पे ये वाले प्रो 2 मिलेंगे 800 रुपये के हैं, चोर बाजार में 400 के हैं। 4 बाजार है। हाँ ये गफार गफर है, तो फ़र्क क्या है? मैं राणा हूँ, आप हो। ये भी ठीक है भाई। ओके तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट गफ़ार मार्केट के अंदर, और मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया है, ईयरफोन्स लिए हैं, और इसके अंदर जैसे कि आपको पता है हेडफोन लिए हैं। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था, गफ़ार मार्केट मेरे को सबसे मुश्किल लगी, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करनी पड़ती है। मैं परेशान हो गया भाई, चलते हैं ब्रो। ओके गाइस, तो भाई ऐसे साहब सामान हमने खरीदने जाओगे ना, नेगोशिएशन उसका एक पार्ट है। सारे गैजेट्स को रिफर्बिश कर दिया, उनकी सफाई कर दिया, एंड नाउ दे आर रेडी टू बी सोल्ड। अब हम बनाएंगे मोटा प्रॉफिट। देखो 150 रुपए का हम हेडफोन खरीद के लाए थे, मैंने यहाँ पर उनको लिस्ट कर दिया 899 का, और उसके बाद जो टोस्टर मैंने यहाँ पर लिस्ट करा है 1199 का सैंडविच मेकर, वो हम लाए थे 250 रुपए का। तो एक प्रोडक्ट पे 900-950 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। नाउ वी विल मेक मनी। बस OLX से हमारे को सेल मिल जाए। यहाँ पर एड्स 2 बार, मतलब 2 एड्स आप लगा सकते हो, तीसरी एड से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो सोचो, थोड़े से पैसे लगेंगे और प्रोडक्ट्स डालेंगे एंड OLX पे बिजनेस चलाएंगे। Let's ओके गाइस, तो फाइनली हमने OLX पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच दिए। 2-4 प्रोडक्ट्स हमारे पड़े हैं, बट हमने जो टोटल कॉस्ट हमने लगाई थी गुड्स प्रोक्योर करने के लिए, वो थी 13,500 की, एंड हमने जो सेलिंग प्राइस रेवेन्यू हमारा आया है OLX पे माल बेचने के बाद, वो आया है 71,950। इसमें से हमने 10,000 एडिशनल कॉस्ट स्पेंड करी है प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए, एड्स चलाने के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर जाके प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे भी मार्केटिंग है, 10,000 रुपये का जो साइड कॉस्ट, जो मतलब ऐड चलाने के लिए, तो वो भी एक पार्ट है, तब जाके सेल्स बना इतना। तो मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन योर बिजनेस। डिलीवर करने के लिए तो टोटल जो प्रॉफिट हमारे को हुआ, वो हुआ 61,950 माइनस 13,500, जो बना टोटल 48,450, एंड हमने 13,620 रुपए कमाए थे क्या बेच के। सोचो 13,000 इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कितना हुआ, 62,000। भाई साहब, क्लोथ्स बेच के, एंड हमने लास्ट पार्ट्स, इतने सारे पार्ट्स में मिला के कमाए थे 3,79,000। हम स्टैंड कर रहे हैं अभी 4,41,070 रुपीज पे। हमारा टारगेट है 10 लाख रुपए का गाड़ी का। एंड मुझे ऐसा लगा, थोड़ा रियलाइज हुआ है कि अब
मुझे वो बिजनेस नहीं करना जिसमें इंस्टा सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो। यार बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया, कुछ नया ट्राई करते हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट। तो इफ देयर इज एनीथिंग जो आपके माइंड में आप चाहते हो हम करें, कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना फुल टाइम बैंकिंग लाइक इन्वेस्टमेंट करी जाए, क्रिप्टोज में डाला जाए, मतलब कहीं ना कहीं जहां से हम पैसा बना सकते हैं, डे ट्रेडिंग करी जाए। ये सीरीज ऐसी बन चुकी है जिसमें हम हर टाइप का बिजनेस ट्राई कर रहे हैं एंड आई वांट टू कीप ट्राइंग समथिंग न्यू। क्लोथ्स और गैजेट वाला हो गया भाई, क्योंकि इसको करने में बहुत सरदर्दी। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए करना चाहिए। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो भाई ये था वीडियो। तो मुझे क्या लगता है ना, अभी देखो कुछ भी आप बिजनेस करने जा रहे हो ना, जब आप नए हो तो लॉसेस का चांसेस कितना है। जैसे ये फर्स्ट जो क्लोथिंग का बिजनेस किया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, साइजेस का पहला प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो वो एड रन करने का, क्योंकि आप जो इनिशियल इंस्टाग्राम पेज बना के जो इनिशियल ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होगा ऑब्वियसली कि हाँ किधर क्या करना है, कब। आप क्या है ना, कुछ भी बिजनेस आप चालू करते हो तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज चालू किए कल से चालू, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सारे जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपको पहले से सोचना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये बहुत एक ज़रूरी पार्ट है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरा बेनिफिट्स है। आप पहले से अगर इसको रखोगे ना, कहीं पे अगर लिख के रख दिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आज मतलब मैं मन हुआ कि कल से मैं ट्रेडिंग करना है, जैसे बोला ट्रेडिंग करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि कल से मैं ट्रेडिंग करना चालू कर दिया तो मेरा अभी 4 लाख से 10 लाख हो जाएगा। उसको पहले सीखना पड़ेगा, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये बिना जाने। और मैं किधर भी पैसा नहीं लगा सकता हूँ कि हाँ अरे टाटा मोटर बढ़ता है हमेशा, वो हमेशा नहीं बढ़ता है, वो भी गिरता है। तो हर चीज़ का जो भी आप करना चाह रहे हो ना, तो उसका पॉजिटिव भी कुछ होगा, उसका नेगेटिव भी कुछ होगा। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रख के आपको कोई भी बिजनेस चालू करना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बोला, इनिशियल डेज आर द स्ट्रगलिंग डेज, कि वो एक टफ होता है वो सब चीज़ में। आप कोई भी चीज़, आप जब स्कूलिंग चालू किए थे, क्या वो टफ नहीं लगा? तो हर चीज़ इनिशियल स्टेज में बहुत टफ होता है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मैं ये करते हुए मेरा रनिंग कॉस्ट क्या है, इतना पैसा है कि नहीं है। तो स्ट्रगल है, हर चीज़ में स्ट्रगल है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत इजीली नहीं हो जाता है कि भाई 1 रुपए से मैं 10 लाख रुपए बना दूंगा, ऐसा नहीं है। और कुछ कुछ चीज़ ऑब्वियसली, मतलब अभी देखो मैं 13,000 का कपड़ा खरीद के लाया, मेरे को बिका मान लो कुछ कम, तो कुछ चीज़ें वो साइज़ का नहीं था जो साइज़ में कस्टमर को चाहिए, तो वो सब चीज़ तो मेरे पास रह गया ना, तो एक इन्वेंटरी भी कॉस्ट है उसका अलग है। तो ये सब चीज़ बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये सीरीज़ बहुत अच्छा है कि हाँ कुछ एक नया सा एक ये है कि 1 रुपए से 10 लाख रुपए बनाना, इट्स अ गुड वन। तो भाई, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट एवरीवन नो दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस चैनल। भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो, ये मेरा इनिशियल स्टेज है यार, टफ जा रहा है यार, सब्सक्राइब करो भाई। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कोई नया वीडियो, कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।